तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बच्चे फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मदद मिलेगी आपको इस क्वेश्चन से। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जल्दी से आप कॉपी पेन ले लीजिए और बहुत ही जल्दी हम लिखेंगे इसका आंसर। तो देखिए क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। तो अंतर बताने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ तो डीएनए लिख लेंगे और दूसरी तरफ आप लिख लेंगे भाई आरएनए। मैं आपको 5 बेसिक अंतर बता दे रहा हूं, वही अंतर आप याद कर लें और जिस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आ सकते हैं उतने तरीके से आप लिख के आए। तो देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो पहला अंतर क्या है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। तो पहला पॉइंट आप लिख लो, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। और यहां पर पहला क्या लिखेंगे, इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। बोलो एक अंतर। दूसरा अंतर क्या है इसमें, दूसरा बेसिक अंतर हम क्या लिखेंगे, डीएनए में लिखेंगे इसका पूरा नाम, यानी कि डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। इसमें आप दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। तो देखिए बहुत ही सिंपल अंतर है। कई बच्चे कह रहे थे, तो उस वजह से मैंने कहा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप ऐसे लिख के आएंगे, लेकिन ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप पूरी लाइन कंप्लीट लिख के आएंगे। तो देखिए तीसरा जो है आपका, तीसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है। डीएनए की, तो मैंने लिखा यहां पे डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है। कैसी? द्विकुंडलीय, द्विकुंडलीय या हेलिक्स बोल सकते हैं। तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है। यहां पे द्विकुंडलीय है, तो यहां पर हम तीसरे पॉइंट में क्या लिख देंगे, आरएनए की एक कुंडलीय। आरएनए की कैसी? एक कुंडलीय, यानी कि एक श्रृंखला। तो एक कुंडलीय श्रृंखला होती है, एक कुंडलीय संरचना होती है। संरचना होती है। 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर क्या है, डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है। आरएनए कहां पाया जाता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जल्दी से आप अंतर लिख लीजिए। अभी एक और अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है, वो भी लिखाने वाला हूं। तो मैं एक बार चेक कर लूं आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो चलिए, नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दूंगा मैं। ये तो आपने लिख ही लिया है, ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूं। ये मैंने आपके 2 पॉइंट जो है इरेज कर दिए हैं। यहां पर 2 पॉइंट जो है इरेज कर दिए हैं। यहां से भी मैं 2 पॉइंट इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, अब बात करेंगे इसमें क्षारक कौन कौन से होते हैं डीएनए में, और इसमें क्षारक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बात करूंगा, ये 5वां पॉइंट है इसमें, यानी कि डीएनए में AGTC क्षारक होते हैं। क्षारक
होते हैं। AGTC का मतलब क्या है? एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब गुआनिन, टी का मतलब थाइमिन और सी का मतलब साइटोसिन। ये क्षारक पाए जाते हैं किसमें? DNA में। और यहाँ पर RNA में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा RNA में AGUC क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं। इसका मतलब है ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब गुआनिन, यू का मतलब यूरेसिल और सी का मतलब साइटोसिन। तो देखिए इसमें RNA में यूरेसिल होता है और थाइमीन पाया जाता है जो है आपका DNA में। तो ये 5 बेसिक अंतर हैं जो मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए मुझे अलग से इस पर वीडियो बनानी पड़ी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बच्चे भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो सटीक पॉइंट क्या होने चाहिए वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आप इनको पॉइंट को तैयार करके जाएंगे। तो कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि सर न्यूमेरिकल करा दीजिए। कल रजत का कमेंट आया था फैजाबाद से, और भी बच्चे हैं, कई बच्चों ने कमेंट किया है कि सर न्यूमेरिकल और करा दीजिए इम्पोर्टेंट। तो मैं बहुत जल्दी आपको महत्वपूर्ण टॉप 20 न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। टॉप 20 न्यूमेरिकल्स, याद रखें, टॉप 20 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे आपकी तैयारी को और गति मिलेगी। आप जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफर के साथ, रेगुलर वीडियो देखिए, आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में फायदा मिलेगा। क्योंकि मुझे जो प्रश्न अच्छा लग रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं उसका सॉल्यूशन सहित वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है यूट्यूब, जिसके माध्यम से हम ये सब कर पा रहे हैं। तो अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिए ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिले, इन क्वेश्चंस को सरल भाषा में वो भी समझ सकें। तो अभी तो एग्जाम दूर है, मैं डेली आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी दूंगा तो आपको 50 क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे। बशर्ते आपको डेली के डेली क्वेश्चन को देखना है, तैयार करना है, लिखना है ना। वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी अगर लो आ रही है आप क्वालिटी हाई कर लीजिए, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे क्लास लेनी है। तो बस आप माइंड सेट कर लीजिए, अपनी तैयारी करिए। बाकी मैं भी लगा हुआ हूँ, तो बहुत जल्द मैं मिलूंगा और आपको न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो कराऊंगा। रिएक्शंस भी मुझे करानी है महत्वपूर्ण। तो अभी जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। चलिए जाते जाते एक बात और बोल देते हैं। लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करने का मतलब यह है कि बेटा विद्या ही एक ऐसा धन है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो बस इस धन को बेटा इकट्ठे करते चले जाओ, करते चले जाओ। चाहे आप झोपड़ी में हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये धन का भंडार है। तो विद्या जो है, जो ज्ञान है, वो धन का भंडार है और एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। कितना भी ताकतवर इंसान आपके सामने आ जाए, आपसे छीन नहीं सकता। तो बेटा स्टोर कर लो जितना भी स्टोर करना है। 12th है, सीरियस होकर पढ़ाई कर लोगे तो सफलता जल्दी कदम चूमेगी तुम्हारे, नहीं तो कोसों दूर आपको सफलता नजर नहीं आएगी। तो चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगे रहिए। क्वेश्चन ये सिंपल था। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।